अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, जैसे राजीव ने सवाल उठाया, क्या बागी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कांग्रेस में अमूमन हमने देखा है कि अंदरूनी गुटबाजी ने काफी डेंट किया है, उनको डैमेज किया है। लेकिन बीजेपी में जो स्थिति इस बार 2022 में बन रही है, नाराजगी को लेकर, बागियों को लेकर और कमलम तक पहुंच के प्रदर्शन हुआ है, ये दिखाई नहीं दी। तो क्या बागी बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं? देखिए, बागी किसी भी पार्टी के लिए हमेशा ही सिरदर्द होते हैं जब तक कि उन्हें मना ना लिया जाए। हर बार दोनों ही पार्टियों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जब टिकट बंटवारा होता है तो समर्थकों में नाराज़गी होती है, अपनी एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह से उनके नेता को जो टिकट मिल जाए। नेता तो नहीं आते हैं प्रदर्शन करने, लेकिन उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, वो लगातार पहुँचते हैं और ऐसा पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ऑफिस पर पहली सूची जब आई उसके बाद से ही कड़ी कलोल को लेकर यहाँ के तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुँचे हुए थे। उसके बाद कल भी हमको देखने को मिला कि जमालपुर की एक सीट है खाड़िया की, जहाँ पर इमरान खेड़ा वाला विधायक है और उन्हीं को एक बार फिर से पार्टी ने दोहराया। उसके बाद यहाँ पर कल बहुत ज़बरदस्त हंगामा हुआ। NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि सूत्रोच्चार किया। यहाँ पर जो इनकी यहाँ की दीवारें हैं कांग्रेस कार्यालय की, वहाँ पर उन्होंने स्लोगन लिख दिए। भरत सिंह सोलंकी को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और ऐसा ही कुछ माहौल बीजेपी कार्यालय के बाहर, गांधीनगर का जो बीजेपी कार्यालय है कमलम, वहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर करीबन 1500 से 2000 की तादाद में कार्यकर्ता पहुँच गए और वो अपने समर्थक को टिकट देने का दबाव बना रहे थे और उनको अपनी तरफ से जो विरोध है या नाराज़गी है वो प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं ट्रेंड बताऊँ, जैसे कांग्रेस में अगर नाराज़गी होती है, कहीं ना कहीं टिकट को लेकर दबाव बनाने की कोशिश होती है, तो वहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा कि फला नेता ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद 2 दिन बाद या अगले दिन जाकर उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ऐसा अभी हमें देखने को भी मिला है जब 50 साल तक विधायक रहने वाले मोहन सिंह राठवा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। भगा बारड़ जो कि तलाला से विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 24 घंटे के अंदर बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम अनाउंस हो गया। ऐसे कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है, 19 से 20 ऐसे कांग्रेसी नेता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी और बीजेपी को शामिल हो गए। तो कांग्रेस में एक विरोध इस तरह से देखने को मिलता है। बीजेपी के विरोध की अगर मैं बात करूँ तो एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन अब तक पार्टी छोड़ी हो या इस तरह से निर्दलीय खड़े हो गए हो, ऐसे बहुत कम किस्से सामने आते हैं। लेकिन इस बार शुरुआत हो गई है वडोदरा की वाघोडिया सीट से। मधु श्रीवास्तव जो कि बाहुबली नेता माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले नाराजगी दिखाई, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया पार्टी से और अब कहा जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो पर्चा भरेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक पर्चा भरा नहीं है। बीजेपी की कोशिश है, हर्ष संघवी खुद वहां पर गए थे और उन्होंने तमाम जो नाराज विधायक हैं वाघोडिया सीट से, पादरा सीट से, करजन की सीट से, तमाम लोगों को मनाने की कोशिश की। अब तक करीबन 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। तो ये तमाम कोशिश की जा रही है। उसके बाद अमित शाह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, वो खुद अब इन बागियों को मनाने में जुटे हुए हैं। तो जिस तरह का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है विपनेश, ऐसा लगता है कि अगर इन बागियों को नहीं मनाया गया तो बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को जो बागी हैं वो तो जाके बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जो बीजेपी के अपने विधायक हैं अगर उनको नहीं मनाया गया। और यहाँ पर एक फैक्टर मैं और भी बोलना चाहूँगा, विपुल चौधरी जो कि केशुभाई पटेल के समय पर गृह राज्य मंत्री रह चुके थे। अर्बुदा सेना का आज महासम्मेलन होने जा रहा है और उस महासम्मेलन में केजरीवाल हाजिरी देने जा रहे हैं। उनका अच्छा खासा पैठ है चौधरी समाज पर विपुल चौधरी की, और इसी बात को भुनाने के लिए केजरीवाल वहां पहुंचे हुए हैं। ये भी खबर आ रही है कि जेल में रहते हुए विपुल चौधरी 800 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। जेल में रहते हुए वो भी आप पार्टी में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है आप पार्टी उन्हें उम्मीदवार भी बनाए, उनकी तरफ से उनके घर का कोई सदस्य लड़े या वो खुद लड़े। तो ये भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है अगर चौधरी समाज का एक बड़ा तबका जो है वो आप पार्टी में जाता है या उनका वोट खिसकता है। क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की है कि तमाम जो चौधरी समाज हो या तमाम समाज के लोग
लोग हों उनको किस तरह से इंटैक्ट रखा जाए, अपने साथ बांध के रखा जाए। लेकिन जिस तरह से ये स्वर जो बगावत के सुर निकल कर आ रहे हैं, और विपुल चौधरी भी उन्हीं बगावती सुर में से एक हैं जो अब पार्टी को चिंता का विषय बन गए हैं, उनके लिए बड़ा सिरदर्द फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे किस तरह से मैनेज होगा, क्या प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए या किसी और तरीके से उनको मनाया जाएगा, या फिर कोई बोर्ड का, निगम का चेयरमैन उन्हें बनाने का लोभ देकर जो है शांत किया जाएगा, ये देखना होगा। अंदर खाने मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, उसके कई सबूत सामने भी आ चुके हैं। और अगर आम आदमी पार्टी विपुल चौधरी को लेकर कोई फैसला करती है तो भ्रष्टाचार के मामले में वो क्या जवाब देंगे गुजरात की जनता को, ये भी उनको सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।